नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जैसे कि हमें अपेक्षा थी कि ज्ञानवापी पे पूरा मुल्ला मौलाना गैंग जो है वो रोते पीटते धमकाते मैदान में उतर आया है। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि भाई दीमक की जब दवाई छिड़ी जाती है तो फिर दीमक जो है वो बाहर निकल आती है। तो दे आर आउट द वुडवर्क्स। अब ये जो है सामने दिखाई पड़ रहे हैं। कल भाई लोगों ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़े बड़े नमूने जो हैं, यानी आजकल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अध्यक्ष है खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उसने तो अपना आधार कार्ड साथ में रखते हुए उसको परिवर्तित कर दिया और दिखाया विक्टिम कार्ड, हियर इज़ माई विक्टिम कार्ड। और दूसरी तरफ एक जो पुराने जो हैं खिलाड़ी, वो अरशद भाई, हमारे अरशद मदनी जी, तो अरशद मदनी जी जो हैं वो यानी चाचा जी, यानी हुसैन अहमद मदनी के बेटे, और दूसरे उनके जो असद मदनी के बेटे हैं वो महमूद मदनी हैं। या दोनों मदनी में आप फ़र्क समझ लीजिए। मदनी का मतलब होता है मदीना वाले, समझ रहे हैं ना आप। वो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसमें वो मदनी रहते हैं या मक्की रहते हैं, वो भारत के कभी नहीं हो पाते। खैर, तो उन्होंने जो है वो धमकी वाला रुख अख्तियार किया। नए नए आर्ग्यूमेंट्स लाए गए, नई नई बातें कही गईं और हमारे अरशद मदनी साहब ने कहा कि अरे ये देखिए, ये सारा मसला जो है वो बाबरी मस्जिद से ही ये सब चला है। न बाबरी मस्जिद का इस तरह का दिया होता निर्णय, इस तरह का फ़ैसला ना दिया होता अगर सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस तरह की बात ना होती। अब यही देखिए, इनको कुछ भी कोई भी सबूत नहीं मिला बाबरी मस्जिद में, फिर भी इन्होंने आस्था के आधार पर और इस तरह का निर्णय कर दिया। अरे मूर्ख अरशद मदनी, अब हम ऐसा करते हैं कि इन लोगों ने जो जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनको एक एक कर उनकी जो है तजवीज़ कर लेते हैं। तो अरशद मदनी साहब जी, आप ये वही हैं ये जिनके लिए हमने वो ओम हु अकबर ओम चलाया था, वही ओम वाले। इनकी भी कहानी है, क्योंकि जो हुसैन अहमद मदनी थे, इनके इनके क्या थे वो, इनके बाप जान हुसैन अहमद मदनी। तो ये हुसैन अहमद मदनी के छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे जो असद मदनी साहब थे वो फौत हो चुके हैं, उनके बेटे महमूद मदनी हैं। तो चाचा भतीजा जो है आपस में लड़ते रहते हैं। तो चाचा जी जो हैं, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने ये कहा था कि देखिए, हम यहाँ कंपोजिट नेशन, यानी जिसको कहते हैं कि कौमियत मुत्तहिदा है, मुत्तहिदा कौमियत हैं। क्यों है मुत्तहिदा कौमियत? क्योंकि हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए थे। उन्होंने नई थ्योरी निकाली। ये जो इन्होंने कहा था ना कि साहब हज़रत आदम हिज्जे इलाही जो यहीं पैदा हुए थे, तो वो वहीं से आ रही है, हुसैन अहमद मदनी पुरानी वाली से। तो उन्होंने ये थ्योरी दी कि ये हमारी ही ज़मीन है और इस ज़मीन पर हमारा ही हक़ है और हम पूरी तरह से इसको यहाँ पर इस्लाम की रोशनी लाएंगे, मतलब पूरे कंट्री को कन्वर्ट करेंगे। और इसलिए वो बरेलवियों का इख्तलाफ करते थे। ये कहते थे कि भाई बरेलवी साहब ला दो, पूरे हिंदुस्तान को कन्वर्ट करना है, पाकिस्तान बना लिया तो बाकी हिंदुस्तान नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो उसी रोशनी में ये कहते हैं भाई साहब अरशद मदनी साहब कि हमारे सब्र का इम्तहान न लिया जाए। अबे क्या कर लोगे तुम सब्र के इम्तहान वालों? घर में खाने की बूंजी भांग तो है नहीं, और जो बैठे हुए हो ना, जिसको के बड़े हिमाकत से बोलते हो कि साहब हम 20 करोड़ हैं, हम इतने करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं, कोई 3550 तक पहुंच जाते हैं। तो ये लोग जो हैं भाई साहब, इनका हाल वही होता है जो उत्तर प्रदेश में, जरा उत्तर प्रदेश में जहाँ काशी मथुरा अयोध्या तीनों हैं, वहाँ पर कोई क्यों नहीं निकल रहा है बाहर? तो इसलिए अरशद मदनी साहब ये धमकी वाला लहजा छोड़ दो, औकात में आ जाओ। दूसरे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े साहब हैं, यानी कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी, हाँ बिल्कुल गंदी सी शक्ल, बिल्कुल दाढ़ी बढ़ाई हुई, मूंछ साफ, वो वाले जो हैं, उन्होंने एक अजीब नई तजवीज़ की।
उन्होंने कहा कि भाई नंबर 1 कि ये फ़ैसला जल्दी में दिया गया। चलिए साहब, ज्ञानवापी वाला कि ये जल्दी में दिया गया। क्यों भाई जल्दी में दिया गया? सूट तो बहुत दिनों से चल रहा था। रिसीवर जो था वो तो 17 जनवरी को ही नियुक्त हो गया था। तो जब रिसीवर नियुक्त हो गया था तब आप सो रहे थे क्या? जब रिसीवर नियुक्त हो गया तो इसी बिना पर तो नियुक्त हुआ था ना, इसी आधार पर तो नियुक्त हुआ था ना कि भाई ये ज़मीन जो है ये मस्जिद की नहीं है, क्योंकि व्यास जी के तहखाने का प्रमाण सन 1551 से लगातार चला आ रहा है और कई सारे 19वीं शताब्दी के कम से कम 4 फैसलों में और 20वीं शताब्दी के कम से कम 4 फैसलों में व्यास जी के तहखाने का पूरी तरह से न केवल उल्लेख है बल्कि उनका अधिकार वहाँ पर पूजा करने का पूरी तरह से माना गया। तो उन्हीं के जो वंश में शैलेंद्र व्यास जी हैं, उन्होंने ही तो याचिका लगाई थी, उन्हीं को तो ये मिला है निर्णय कि साहब जज रिटायर हो रहा था। अरे भैया, जज जब तक रिटायर नहीं हो जाता है ना तब तक जज जज ही रहता है। ये आपको होश है या नहीं है? जज रिटायर नहीं होता जब तक, तब तक जज फैसला दे सकता है। इससे क्या मतलब है कि जज रिटायर हो रहा था? फिर कहते हैं कि साहब कि हमारे सबूत नहीं देखे गए। तुम्हारे सबूत क्या देखे ही जाते? ज्ञानवापी पे एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसको तक को तो तुम मानने को तैयार नहीं हो। अयोध्या में कहते हो कि साहब की एएसआई की रिपोर्ट आई थी, तो एएसआई की रिपोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं हुआ, उसको आप एएसआई की रिपोर्ट को लेके चलते हो वहाँ पर कि एएसआई की रिपोर्ट में यह सिद्ध नहीं हुआ कि वहाँ पर मंदिर तोड़ा गया था। हालांकि फिर से बता दें, ये सारे के सारे जितने मुल्ले मौलाना बोलते हैं, इनके काउंटर में आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि एएसआई की जो रिपोर्ट है अयोध्या वाले मैटर में, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था और वह हिंदू मंदिर कम से कम 12वीं शताब्दी से था। यह उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट वहाँ पर फाइंडिंग दी है। लेकिन वहाँ पर चूँकि इस प्रकार के स्पष्ट प्रमाण नहीं थे काशी जैसे, तो इसलिए वो ये नहीं सिद्ध कर पाए कि भाई उसी को तोड़कर और मस्जिद बनाई गई है। क्योंकि जब तक बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण न हो तब तक वो कैसे कहते हैं? हो सकता हो वो मंदिर किसी भूचाल में गिर गया हो, भूकंप में गिर गया हो, लेकिन मंदिर था ये तो स्पष्ट है, क्योंकि ये तो वहाँ पर गुरु नानक जी स्वयं गए हुए हैं उसी मंदिर में दर्शन करने, और गुरु नानक जी की परंपरा जो है वह आज भी चली आ रही है, आप सभी जानते हैं। तो उस पर गुरु नानक जी के जो वहाँ पर प्रमाण मिले उसका भी एक बड़ा आधार लिया गया कि हाँ यहाँ मंदिर था। लेकिन एएसआई ने वहाँ तो नहीं कहा, यहाँ तो स्पष्ट कह दिया। तो जब वहाँ नहीं कहा तब तो कह रहे हो कि हम एएसआई की रिपोर्ट जो है उसमें नहीं आया, तो एएसआई रिपोर्ट को आप सही मानते हो। और यहाँ पर जब स्पष्ट कह दिया कि हाँ यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तब कह रहे हो नहीं आया। फिर भाई साहब क्या कहते हैं कि ये मस्जिद जो है हमने खरीदी है, ये ज़मीन हमने ख़रीदी है। ओ भाई, कब ख़रीद ली तूने? हमारे मौलाना हुजूर, आपने कब ख़रीद ली ये ज़मीन? ज़रा दिखाओ तो भाई, रजिस्ट्री के कागज़ दिखा दो। वो पैसे का लेन देन हुआ होगा, बैंक से हुआ था, चेक से हुआ था, कुछ तो बता दो। कह रहे हमने ज़मीन ये ख़रीदी थी, ये ज़मीन झगड़े की नहीं है। फिर साफ में ये भी कह देते हैं कि झगड़े की ज़मीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। वो झगड़े की ज़मीन पर मस्जिद नहीं बन सकती, तो फिर आपके यहाँ पर हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, सामने दिख रही हैं, वो क्या हैं? वो क्यों बनाई गई हैं? आपको बिल्कुल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मस्जिद में, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन चूँकि आपकी थियोलॉजी ये कहती है कि ये आपका फ़र्ज़ है, जिहाद फ़र्ज़ है, 2.216 अल-बकरा 216 जिहाद फ़र्ज़ है। तो चूँकि आपको जिहाद फ़र्ज़ है और शिर्क को मिटाना आपका फ़र्ज़ है, इसलिए आपका हर मंदिर में इंटरेस्ट है, इसलिए आपने ये किया जी। उसके बाद फिर कहते हैं हमारे सैफुल्लाह रहमानी जी कि भाई ये हमारे इस पे वाली बात, हमारे सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है और हमारी जो है बात नहीं सुनी जा रही है और अदालतें जो हैं वो बेकार हो गई हैं। अरे भैया, अदालतें अगर बेकार हो गई होती
तो इतने दिन तक हिंदू सब्र न रखते। और हिंदुओं ने तो इतनी शालीनता बरती कि उन्होंने सबसे पहले जो उनके मुख्य 3 थे, अयोध्या काशी मथुरा, अयोध्या काशी मथुरा में से मथुरा अयोध्या को चुना क्योंकि वहाँ नमाज नहीं हो रही थी। और यहाँ भी यह सिद्ध है, खुद ही कह रहे हैं कि हमारे 50 साल से नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो 50 साल का मतलब यह हो कि आपने 47 के बाद ही नमाज़ शुरू की ना, यहाँ पे 47 में यहाँ नमाज नहीं होती थी, ये सिद्ध है। तो 47 में जब यहाँ नहीं नमाज होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 का देखा जाएगा। तो भाइयों, ये मुल्ले मौलाना जो है अब निकल आए हैं एक तरफ से, अलग अलग जिस तरह से नाटक में होता है कि एक तरफ जो है वो रोना पीटना चल रहा है, दूसरी तरफ से धमकी दी जा रही है, तीसरी तरफ से अलग अलग तरह की लॉबिंग की जा रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों? कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। हर हर महादेव।